आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हूँ अपूर्वा पचौरी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट परिसर में बेखौफ नशाखोरी करने का सामने आया मामला। सागर टीवी न्यूज ने नशाखोरों की तस्वीरें की कैमरे में कैद। कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव निजी कार्यक्रम में आए सागर। व्यापक मुद्दे पर मीडिया से की चर्चा, कहा पार्टी है दिग्विजय सिंह के साथ। भूकंप को लेकर अब प्रदेश सरकार हुई अलर्ट। भूकंप का पहले से लगाया जा सकेगा अनुमान। सरकार ऐसे सिस्टम को बनाए जाने की कर रही है तैयारी। बामोरा में आयोजित होने वाले पार्थिव शिवलिंग निर्माण की अंतिम तैयारियां जोरों पर। रविवार को जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री और नरियावली विधायक। बांद्री थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक 5 साल की मासूम समेत 5 लोग हुए गंभीर घायल। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। एक मोटरसाइकिल फिसलकर सड़क पर गिरी। हादसे में एक शख्स को आई गंभीर चोटें। रहली थाना क्षेत्र की है घटना। खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में बेखौफ दिन में नशाखोरी करने का मामला सामने आया है। सागर टीवी न्यूज ने दिन दहाड़े खुलेआम नशाखोरी कर रहे कुछ नशाखोरों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बेखौफ दिन दहाड़े खुलेआम नशाखोरी कर रहे इन नशेड़ियों की ये तस्वीरें हैं कलेक्ट्रेट परिसर की। यहाँ रविवार को छुट्टी के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जनपद कार्यालय के ठीक बाजू में ये 4-5 लड़के सरेआम बियर पी रहे थे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को।
जीनी जीनी है, जीनी जीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी 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 है। सागर टीवी न्यूज ने खुलेआम नशाखोरी कर रहे इन नशेड़ियों की ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इस बीच गोपालगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर ये शराबी भागते भी नजर आए, लेकिन पुलिस ने एक लड़के को धर दबोचा। पीनी है, नाकर साकी एड़ियां बढ़िया पीनी है, पीनी पीनी है, अरे देख ले डाल मरदिया जीनी जीनी है, जीनी जीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी 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 है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रमोद नाम है। पिताजी का नाम क्या है? सर गलती हुई। पिताजी का नाम क्या है ये बता दो। गलती हुई है। हाँ ठीक है, पिताजी का महोदय आकाश का पूरा नाम आकाश। बोल पिताजी का नाम क्या है इनके? सर गलती हुई। वो तो मकरोनी सर गलती। मकरोनिया में रहते हो? सर रहेंगे। आकाश, प्रमोद और एक और कौन है? महेंद्र। महेंद्र। सर गलती कर रहे हैं सर बुढ़ाओ पिटा कहाँ पर? मकरोनी मकरोनिया पे। किसके यहाँ पर? फिर आगे काम करते हैं ऐसे ही। किसके यहाँ काम करते सर हो? गलती हुई रहने दो। किसके यहाँ? किसी के यहाँ तो काम किया होगा। हाँ। किसके यहाँ काम किया? यानी दुकान में काम करते हैं बस। कौन सी दुकान पे? सर रहने दुकान का नाम बताओ। सर रहने दुकान का नाम बताओ। गलती इससे बताओ कितना पिए हो? पिए हो तुम? एक बियर एक बियर पिए हैं? और उन लोगों ने कितनी पी है? एक बियर तुम चारों ने। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ कार्यालय और सरकारी वाहनों में चोरी की वारदातें होती रहती हैं। अनुज गौतम के साथ हेमंत रेकवार, सागर टीवी न्यूज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव रविवार को सागर आए। वे यहां एक निजी कार्यक्रम में सागर आए हुए थे। उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि व्यापम मुद्दे पर पार्टी दिग्विजय सिंह के साथ है। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव एक निजी कार्यक्रम में सागर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि व्यापम मुद्दे पर पार्टी दिग्विजय सिंह के साथ है। जब तक इसके दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने फिर दोहराया कि इसमें मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय निराशाजनक आया है। हम इसका सम्मान करते हैं। इस फैसले के बाद यदि भाजपा समझ रही है कि कांग्रेस की लड़ाई खत्म हो गई है तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आरोपियों को दंड नहीं मिल जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ तक भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का जो सवाल है, देखिए भगवान के घर देर अंधेर नहीं है और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो निर्णय निकला है कांग्रेस पार्टी व्यापम घोटाले को लेकर, आप सबको विदित है कि पिछले साल 1.5 साल से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरी पार्टी देश की और प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी के साथ में इसमें खड़ी है और हर स्तर की लड़ाई अब हम लोग व्यापम घोटाले में लड़ने वाले हैं और जब तक जो अपराधी है उनको दंड नहीं मिलता है तब तक कि हमारा संघर्ष कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। पुनः कहता हूं कि जो निर्णय आया है निराशाजनक है। ये उम्मीद हमको हाईकोर्ट की 24 घंटे में कोर्ट निर्णय ले रही है और वही एसआईटी जो जिसको हाईकोर्ट ने वॉचडॉग कहा था वही इस पर निर्णय कर हाईकोर्ट को दे रही है। कहीं न कहीं जो जांच हो रही है उसमें गड़बड़ है। देखिए, अगर हाईकोर्ट
मैं वही कह रहा हूँ, पुनः वही कहना चाहता हूँ, निराशाजनक निर्णय आया है। और चूंकि उच्च न्यायालय का निर्णय हम उसको मान्य है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई है अभी। अगर मुख्यमंत्री और भाजपा ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई यहाँ खत्म हो जाएगी व्यापक घोटाले को लेकर, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लड़ाई जब तक अपराधियों को दंड नहीं मिलता तब तक हम इसको लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो इसका मुख्य आरोपी है, जिसकी पत्नी इस आरोपी है, उसको दंड नहीं मिलता तब तक जुटाएंगे। जैसे हमारे पास जानकारी आती रहेगी हम कोर्ट को देंगे जाकर, और यहाँ नहीं मदद मिलेगी तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में गुहार लगाएंगे। देखिए, हम सारी समूची कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के साथ में खड़ी है, और ये लड़ाई कोई दिग्विजय सिंह जी के अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समूचे मध्य प्रदेश के युवाओं की है। इनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, इस व्यापम घोटाले में। इस लड़ाई में, इस व्यापम की लड़ाई में कांग्रेस नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के युवा भी हमारे साथ हैं। भूकंप को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब अलर्ट नजर आ रही है। आने वाले दिनों में सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिससे भूकंप आने का पहले से अनुमान लगाया जा सके। बार बार आ रहे भूकंप के झटकों से सबक लेते हुए सरकार ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे भूकंप का पूर्वानुमान लग जाए। प्रदेश के साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि भूकंप से नुकसान हुआ है, ऐसी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी दोनों विभाग मिलकर ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे भूकंप की प्रभावी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसकी तैयारी चल रही है। शीघ्र ये सिस्टम चालू हो जाएगा। आने वाले समय में हम लोग सक्षम हो जाएंगे और भूकंप की सूचना पहले से ही मिल जाएगी। देखिए, कल जिस तरह से नेपाल सहित हमारे देश के अनेक हिस्सों में जो व्यापक स्केल का भूकंप आया है, उससे बहुत बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। हमारे प्रदेश में भी उसका काफ़ी असर था। ईश्वर की कृपा थी कि कोई जनहानि हमारे प्रदेश में नहीं हो पाई, परंतु देश में हुई है, और ये चुनौतियाँ आगे चल के और बढ़ने वाली हैं। इसलिए हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसका मैं मंत्री हूँ, हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट, दोनों का मेरे पास दायित्व है कि हम लोग मिलकर और एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिससे प्रभावी तरीके से हम आने वाले समय में भूकंप की तीव्रता को जान सकें, भूकंप के बारे में जान सकें, और शीघ्र मध्य प्रदेश में ये हम लोग सिस्टम बनाकर इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं, और मैं समझता हूँ शीघ्र आने वाले समय में हम लोग इस मामले में सक्षम हो जाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि हम लोगों को पूर्व से इसकी सूचना मिल जाएगी। मोतीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शुक्रवार की रात सुभाष नगर रोड पर एक आरोपी को धर दबोचा। ये आरोपी सुभाष नगर से अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। किसी फिल्मी कहानी की तरह हकीकत में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस आदतन अपराधी की तलाश पुलिस को थी, वह एकाएक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर रोड पर चैन स्नैचर के आरोपी राजकुमार पटेल को पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत धर दबोचा। राजकुमार सुभाष नगर अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। पुलिस को करीब दर्जन भर मामलों में इस आरोपी की तलाश थी। इस संबंध में थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि राजकुमार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। पुलिस को चैन स्नैचिंग, लूट, नकबजनी करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों में इसकी तलाश थी। ये राजकुमार पटेल है, पटकुई का निवासी है, और इसको बोलेरो चोरी के अपराध में कई अपराध में फरार था, जिसकी सागर जिले को आवश्यकता थी। सघन तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके इसको बरामद किया गया, तो इसकी पतासाजी में इसकी गिरफ्तारी की गई। इसके विरुद्ध थानों में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तीनों अपराध में इसकी आवश्यकता होने से इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर इसने अपने पगारा रोड पर चैन स्नैचिंग की वारदात, बर्मागढ़ थाना क्षेत्र में अंकुर कॉलोनी की वारदात और दमोह में घंटाघर के पास में चैन स्नैचिंग की वारदात को कबूल किया है। अपने थाने का मैंने मसूर को बरामद कर ये अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, तो पगारा रोड में मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया।
28 अप्रैल से 4 मई तक बामोरा में आयोजित होने वाले 104वें पार्थिव शिवलिंग निर्माण की अंतिम तैयारियों का निरीक्षण प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने पत्रकारों के साथ किया और बाद में पत्रकारों से चर्चा की। बामोरा में 28 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित होने वाले 104वें पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं 108 महापुराण महायज्ञ के संबंध में रविवार की दोपहर अंतिम तैयारियों का निरीक्षण प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने पत्रकारों के साथ किया। निरीक्षण के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 104वें इस यज्ञ में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का संकल्प दद्दा शिष्य मंडल द्वारा लिया गया है। इस महायज्ञ में पहली बार 108 भागवत पुराण का पारायण भी होगा। सामाजिक समरसता, राष्ट्र की सुख समृद्धि के लक्ष्य को लेकर इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर शिवलिंग निर्माण करते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी धर्म लाभ प्राप्त होता है। यज्ञ में सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक शिवलिंग निर्माण होंगे। 12:30 बजे से बरमान से लाए हुए नर्मदा जल जिसमें गंगा जल मिलाया जाएगा, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक पूजन के लिए आवश्यक सभी सामग्री निशुल्क वितरित की जाएंगी। यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होगा। रात्रि में श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के प्रवचन होंगे। रात्रि में इलाहाबाद से आए कलाकारों द्वारा रामलीला व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 29 अप्रैल को उनके पिता स्वर्गीय दीवान श्री अमोल सिंह जी द्वारा दान की गई भूमि पर बनी प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। 28 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण एवं 108 भागवत पुराण के अवसर पर आयोजित आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता में इस क्षेत्र के विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, जैसा आप सबको जानकारी है कि पूर्व में कल हम लोगों ने निश्चित किया था यज्ञ की तैयारियों को लेकर, और कल घटनाक्रम बदला और इसलिए आज आप सबको तकलीफ देना पड़ी। जैसा पूर्व में कहा कि 28 तारीख से यह हमारे इस बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर में यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ में 5.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प हम सभी का है, दद्दा जी का है। और इसके साथ साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि 108 भागवत पुराण भी एक साथ 108 भागवत पुराण एक स्थान पर होंगे। यह भी पहली बार हो रहा है। दद्दा जी के द्वारा हम सब जानते हैं कि दद्दा जी लगातार पूरे देश में शिवलिंग निर्माण के माध्यम से हमारे समाज के अंदर सामाजिक समरसता, हमारे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए, इस सब लक्ष्य को लेकर ये आयोजन निरंतर दद्दा जी के होते हैं। देखा जाए तो 29 अप्रैल से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक देश के जाने माने भजन गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिसमें 29 अप्रैल को तृप्ति शाक्य, 30 अप्रैल ऋचा शर्मा, 1 मई को विपिन सचदेवा, 2 मई को लखवीर सिंह लखा, 3 मई को सुरेश बाटकर शामिल हैं। 4 मई को पूर्णाहुति होगी। इस पत्रकार वार्ता में दद्दा जी शिष्य मंडल के वरिष्ठ सदस्यों सुरेंद्र सुहाने, वीरेंद्र गौर, मीडिया प्रभारी संतोष रोहित सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सागर टीवी न्यूज में वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के रहली थाना क्षेत्र में रविवार को एक मोटरसाइकिल सड़क पर फिसलकर गिर गई। हादसे में एक शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को रहली थाना क्षेत्र में चांदपुर बरखेड़ी के पास तेज रफ्तार एक बाइक अनियंत्रित होकर बहक गई और फिसलकर सड़क पर ही गिर गई। इस हादसे में बाइक चालक हरगोविंद विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए पहले रहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, मगर हालत में सुधार न होता देख जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना को लेकर घायल के परिजन ने बताया, सुबह देवरी गए थे, देवरी से शाम को वापस आ रहे थे घर को, तो हमारे यहाँ भागवत बैठी थी भैया के दरबार में। वहाँ पे गाड़ी एक गड्ढा में गिर के बहक के गिर गई। तो हमने 10:30 बजे हमने एम्बुलेंस वाले को फोन लगाया, तो उनने बोली 2 घंटे बाद आएंगे। 2 घंटे से उनने 5 घंटे लगा दिए। 5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। सवेरे 5 बजे उन्होंने तिली में भर्ती किया। भर्ती करके तिली में भी दवाई नहीं हो रही, तो हम मेडिकल ले जा रहे हैं। बस स्टैंड से जिला चिकित्सालय जाने वाली रूट पर मवेशियों के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहाँ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो ट्रैफिक और निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। जिला चिकित्सालय रोड पर मवेशियों के कारण आए दिन राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशु मालिक अपने पशुओं को इस रोड के किनारे पर लगी घास चरने के लिए छोड़ देते हैं, जो चरते हुए सड़कों पर आ जाते हैं और राहगीरों के लिए मुसीबतों का सबब बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही रविवार को दोपहर को देखने को मिला, जब एडवोकेट राजू प्रजापति अपनी मोटरसाइकिल से जिला चिकित्सालय से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से आ रही 2 भैंसें बेकाबू हो गयीं और उन्हें टक्कर मार दी और वो मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर पड़े। गनीमत रही उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। यहाँ पर एसपीआर कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ से रोज आवागमन करता हूँ। मैं वकील हूँ, इस कारण कचहरी भी जाना होता है, मेरे गोपालगंज में वहाँ भी जाना होता है। इस एरिया में जो आवारा भैंसें हैं, जिनके जो मालिक हैं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि भैंसें कहाँ जा रही हैं, किसको क्षतिकारित कर रही हैं। इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती, ना नगर प्रशासन कर रहा है, ना जिला प्रशासन कर रहा है। जबकि इतना महत्वपूर्ण रोड है ये। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत सारे पीड़ित बेचारे जो मरीज लोग होते हैं, जिनकी जान भी जा सकती है, लेकिन ना तो प्रशासन कार्य कर रहा है और न क्या बोलते नगर ने प्रशासन कार्य कर रहा है। और ये भैंसें जो है हमारे शहर के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। उनको शीघ्र से शीघ्र इनका विस्थापन शहर से बाहर किया जाए, जिससे आवागमन जो है सुचारू रूप से चल सके। अभी मैं जा रहा था, बहुत आसानी से मतलब सही तरीके से वाहन चलाते हुए जा रहा था। 2 भैंसें बीच रोड पर टकराई और एक भैंस ने मेरी गाड़ी से टकराई, जिससे मैं गिर गया। और वो तो गनीमत रही कि मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई, वरना में क्षतिग्रस्त हो सकता था। गौरतलब है कि इसी रोड से होकर नगर निगम महापौर भी रोजाना अपने निवास पर आना जाना करते हैं, मगर हैरान करने वाली बात ये है कि आज तक उन्होंने इन पालतू मवेशियों और उनके पालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अनुराग शर्मा के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। बांद्री थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक 5 साल की मासूम बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार को बांद्री थाना क्षेत्र के पालीतोड़ा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये ट्रक बकरा से बीना जा रहा था। इसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 साल की एक मासूम बच्ची शामिल है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में 108 के डॉक्टर नपेंद्र तिवारी ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था, तभी ट्रक ड्राइवर का स्टीयरिंग बहक गया और ये हादसा हो गया। इससे लगभग 2 किलोमीटर अंदर खड़ा हुआ है, वहाँ पे ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। ट्रक में चूंकि लोडेड था इसलिए पलट गया और जो सवारियाँ बैठी थी वो सभी घायल हो गई है। ट्रक पलट गया और उसके पूरे चक्के जो है साइड में आ गए, इसलिए एक पलटी खाया और लगभग 5 से 6 लोग घायल हैं। 2-3 लोग हैं जो घायल नहीं हैं। उन सभी को बांद्री एम्बुलेंस से लाया गया और जिला अस्पताल तक पहुंचा के उनका स्वास्थ्य परीक्षण चालू कर दिया। हम लोग यहीं से ग्राम से ग्राम से पाली आ रहे थे कि अचानक रास्ते में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिससे बहुत को चोटें आई हैं, जिसमें ज्यादा किसी को। ग्राम तिगरा बुजुर्ग के रहने वाले हैं, हम बहन को छोड़ने जा रहे थे। लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक रविवार को एक्सीलेंस स्कूल में संपन्न हो गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनको शोषण से निजात दिलाना था।
रविवार को शहर के एक्सीलेंस स्कूल में लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। बैठक दौरान सभी मंचासीन अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और नए शामिल सदस्यों का स्वागत परिचय कराया गया। जिला अध्यक्ष भाई वाहन चालक से लाभ एवं हमारे नगर निगम से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्षों से लड़ाई लड़ती रंजू भैया जी सभा अध्यक्ष एवं कर्मचारी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनको शोषण से निजात दिलाना था। मालथौन थाना क्षेत्र में रविवार को एक मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को जिले के मालथौन में एक मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल राम कृपाल अहिरवार के परिजन ने बताया कि उनका बेटा साइकिल से घर आ रहा था, जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी वक्त रोड का ठेकेदार भी मोटरसाइकिल से चला आ रहा था। उसने बेटे राम कृपाल की साइकिल में टक्कर मार दी। जो आ रहा था साइकिल से नगात पे ना एक माँ से सुबह मार पिटवा बात पकड़ी गाड़ी में धरी है, मैं साइकिल धरी गाड़ी धरी ये तो लगी होते धरी है, ये तो रपोट करी मात्र रपोट करी है से लेके आया। वो इटवा गांव का केस था और वहाँ पर हमारे पास फोन आया 10 बज के लगभग 6 मिनट पर। हम लोग वहाँ पहुँचे और घटिया को लेके आ रहे तो एक लड़की ने उसको मतलब गाड़ी से छोड़ दिया था। वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट किया, वहाँ पर लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पर वो अंदरूनी उसको ज़्यादा चोट है, ब्लीडिंग हो रही थी, मुँह से ब्लड आ रहा था और हाथ पाँव से फ्रैक्चर। गाड़ी भी चला रहा था वो मतलब फ्रैक्चर अंदर ज़्यादा। सागर टीवी न्यूज में वक्त चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी कष्टों का वर्णन कर तुम लोगों की सहानुभूति नहीं पाते हो, वरन उनकी नजरों में गिर जाते हैं। आइए देखते हैं आज का कॉमेडी करेंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।